किसी दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है उसी के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा कि सवाल में लिखा है कि 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे 3। माय डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे में मैं 1 डाल देता हूँ और यहाँ भी कुछ भी नहीं तो मैं इसके नीचे में क्या करता हूँ 1 डाल देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, जब आपका हर मतलब अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा है 2 और कितना 5, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंश और माय डियर स्टूडेंट इसको मैं बोलता हूं कितना हर। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, यदि हर आपका समान आ जाए तब हमको एक टर्म लिखना है। क्या लिखना है कि अंश और हर में 10 से गुना एवं भागा करने पर कब करना है हमें, जब आपका हर समान हो जाए तो हमें क्या करना है, अंश और हर में 10 से गुना या भागा करने पर। ये 10 आप 10 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, 25 से, आपका जो स्वतंत्र है, आप जितना से इच्छा करें उतना से कर सकते हैं। इसमें भी उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो 2 गुना 10 बटे 1 गुना कितना 10 और 3 गुना कितना 10 बटे 1 गुना कितना 10, तो ये हो जाएगा 20 बाई कितना 10 और हो जाएगा आपको 30 बाई कितना 10। अब इसके बीच में कहता है 4 नंबर, इस दोनों नंबर में से छोटा नंबर देखेंगे, 20 छोटा है या 30, जो छोटा है उसके बाद हम 4 नंबर लिख देंगे। जैसे कि हम लोग लिखेंगे 21 बाई 10, 22 बाई 10, 23 बाई 10, 24 बाई कितना 10। ये 4 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। ये 4 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। अगर 5 बोलता तो हम 5 नंबर करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, इसमें कहता है अब अगर फ्रैक्शन वाले आ जाए कि इतना और इतना के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, मतलब 5 को ज्ञात करना है। इन कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो नंबर दिया गया है इसमें हर समान नहीं है, इसमें हर क्या है, समान नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे 1 बटे 2 और 2 बटे कितना करेंगे 3। जब हर समान नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप एलसीएम ले लेंगे। किसका, 2 का और 3 का। याद रखिएगा कि जब हर समान नहीं हो, यहाँ का हर है 2 और यहाँ का हर है 3, अगर ये दोनों समान नहीं है तो सबसे पहले हम हर को समान करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम ले लेना है और इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 6। तो माय डियर स्टूडेंट हमको यहाँ भी लिख देना है 6 और हमको यहाँ भी लिख देना है कितना 6 लिख देना। उसके बाद देखिए ये 2 के ऊपर में कौन नंबर है, 1 नंबर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। और ये 3 के ऊपर में कौन नंबर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 2 और यहाँ पे गुना का साइन दे दीजिए। अब देखिए ये 2 के टेबल में 6 कितना बार में, 3 टाइम्स में, मतलब कितना बार में, 3 बार में, इसलिए ऊपर में गुना कर देंगे कितना 3 से। और देखिए ये 3 के टेबल में 6 कितना बार में, माय डियर स्टूडेंट आता है कितना बार में, 2 बार में, क्योंकि 3 दूनी 6 तो 2, इसीलिए ऊपर में हम गुना कर देंगे कितना 2 बार में। और उसके बाद करेंगे तो करेंगे 3 बटे कितना हो जाएगा 6 और 4 बटे कितना हो जाएगा 6। अब हम देख रहे हैं कि हमारा हर समान हो गया, हमारा हर क्या हो गया, समान हो गया। तो अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है,
कि अंश और हर में 10 से गुना एवं भागा करने पर। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में 10 से गुना या भागा करने पर। मैं आपको और बता दूं कि ये 10 आप चाहे तो 20, 25, 30 कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर हम यह क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे 10 और यहाँ करेंगे 6 गुना कितना करेंगे 10, और यहाँ पे करेंगे कितना 4 गुना करेंगे 10 और यहाँ करेंगे 6 गुना करेंगे 10। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 30 बाय कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 40 बाय हो जाएगा कितना 60। तो माय डियर स्टूडेंट 30 बाय 60 और 40 बाय 60 के बीच में छोटा नंबर 30 है। उसके बाद हमें 5 नंबर लिख लेना इस प्रकार से, जैसे 31 बाय 60, 32 बाय 60, 33 बाय कितना 60, 34 बाय कितना 60 और 35 बाय कितना हो लिखेंगे 60। ये 5 परिमेय संख्या आपका बन करके तैयार, यानी 5 को परिमेय संख्या आपका बन करके तैयार हो गया। माय डियर स्टूडेंट एक और सवाल मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया, यहाँ पे माइनस है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। खैर बच्चे हैं उसको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, टीचर का काम ही होता बताना। तो चलिए मैं बताता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो तो भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है। नेगेटिव नंबर है तो है, तो हमें क्या करना है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर दूं वही आपको बताता हूं। जैसे क्या करना है कि जैसे दिया -3 और -2, तो हमको कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसके नीचे में 1 और यहाँ कुछ नहीं तो 1। देखिए यहाँ पे हर क्या हो गया समान है, क्योंकि हर में 1 है और यहाँ भी हर में 1 है। यदि हर समान होगा तो हमें लिखना है, क्या लिखना है कि अंश और हर में 10 से गुना एवं भागा करने पर। तो क्या करेंगे, -3 गुना कितना 10 बटे 1 गुना कितना 10 एंड -2 गुना कितना 10 -1 गुना कितना 10। तो यहाँ पे लिखिएगा -30 बटे 10 और यहाँ पे लिखेंगे -20 बटे कितना 10। अब देखेंगे तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, तो हमें वही काम करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -21 बटे 10 -22 बटे 10 -22 बटे 10 -23 बटे 10 -24 बटे 10 -25 बटे 10। ये 5 परिमेय संख्या जो है सो बन के तैयार है। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, दो संख्याओं के बीच में, दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या कोई पूछेगा आपको हो सकता है, तो अनंत हो सकता है। और एक बात आप और याद रख लीजिएगा कि परिमेय संख्याओं का आंसर जो हो सकता है कि आपको इस बुक में नहीं मिले, या सर आपने ये कैसे बता दिए कि हमारे बुक से तो आंसर मैच ही नहीं करता है। तो माय डियर स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि इसको बनाने का बहुत सारे प्रोसेस है, और उन्हीं प्रोसेस में से हमको जो सबसे अच्छा लगा, सबसे सटीक लगा, उस प्रोसेस से मैं आपको बता दूं। अगर आप ऐसे भी बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, या कोई भी टीचर आपके क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मैं जो आपको ये सिखाया हूं, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखे होंगे तो हमको तो लगता है कि हम अच्छे से ही बताएं, तो आप अच्छे से जरूर सीख लिए होंगे। और कुछ होमवर्क भी मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पे कुछ होमवर्क है जो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इतने होमवर्क को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमें आशा करते हैं कि आप जरूर जो है सो
सीख लीजिएगा। चलिए एक होमवर्क में मैं देख रहा हूं, एक क्वेश्चन है ये कि 2 से छोटी 5 परमेय संख्या। तो 2 से छोटी जब 5 परमेय बोलेगा तो आप लिख दीजिएगा 1, फिर लिख दीजिएगा 0, -1, -2, -3, जितना मन उतना ले सकते हैं। 2 से छोटी मतलब 2 से छोटी 1, 1 के बाद से छोटी 0, 0 से छोटा क्या -1, -1 से -2, -3, -4 इस प्रकार से। और बोलता है -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी होता है -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1। इससे अगर बड़ी बोलेगा आपको तो लिखिएगा -1, 0, 1, 2, 3। और माय डियर स्टूडेंट, अंत में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि -6 और -5 में बड़ा कौन है, तो आप याद रखिएगा माइनस में जितना छोटा नंबर होता है वो उतना बड़ा होता है। कोई आपसे पूछेगा -1 बड़ा है या -5, तो आपको आंसर में जवाब देना है -1, क्योंकि माइनस में जितना छोटा नंबर रहता है वो उतना क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए आशा करते हैं कि अच्छे से समझाए होंगे। और अंत में बस मैं यही बात करता हूं कि अच्छे से आप लोग मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि जिंदगी में पढ़ाई से बढ़ करके दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से मन से पढ़ेंगे तो भविष्य में आप कुछ भी बन सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।